विषय हमारा वही चल रहा है, निमित्त उपादान। तो इसमें ये था कि बाह्य सामग्री कारक की हम बात कर रहे थे कि बाह्य सामग्री का अर्थ होता है देव, शास्त्र, गुरु, कर्म और अन्य अनुकूलताएं। ये बाहर की अनुकूलताएं हमारी होती हैं, देव, शास्त्र, गुरु, कर्म और अन्य अनुकूलता। कारक जो अंदर की कार्य है, ये कारक 6 पाए जाते हैं जिससे कि एक्चुअल कार्य होता है। तो उसमें भी कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से और अधिकरण पर या द्वारा। अधिकरण से किया हुआ ये जो है ना काम, कि किसने किया, अधिकरण से। तो ये क्या है, उस कार्य की स्टेजेस है ना, एक करने वाला है, क्या कर रहा है, किन के लिए कर रहा है, हाँ, किस रॉ मटेरियल से कर रहा है, और किस रॉ मटेरियल और कहां पर कर रहा है, क्या स्थान है। तो इसमें यह है कि इसको हमने ये जाना था कि ये कर्ता कर्म, ये कि जैसे एग्जाम्पल वो ली थी व्यवहार में, एक नानी जो है वो बेसन के लड्डू बना रही है। तो उसका कर्ता कौन होगी, नानी। और जो लड्डू है वो उसका कर्म हो गया, जो कार्य हो वो उसका कर्म हो गया। अब फिर बात आती कैसे बना रही है, तो वो झारे द्वारा, जिसमें वो बूंदी बनाते हैं, वो झारे से वो बना रही है, तो उसका साधन क्या हो गया, वो करण हो गया। अब किन के लिए बना रही है, ये बन रहे हैं जो लड्डू, तो वो लड्डू बन रहे हैं किन के लिए, हाँ उसकी, हाँ मतलब नाती, नानी है ना, तो उनके लिए बन रहे हैं। और फिर कहाँ से सारा सामान कहाँ पड़ा हुआ है जहां से बना रही है, वो अपादान है, वो बेसन जो निकाल रही है वो उसमें से निकाल रही है। और उसके अधिकरण क्या है, उसकी थाली, जिस थाली में लड्डू वो बनाए जा रहे हैं। ये संबंध नहीं होते हैं, संबंध के लिए हो गया, संबंध कारक नहीं, संबंध कारक नहीं है। संबंध तो किसी विषय से अपने आप को मथिन बना छुड़ाने के लिए, संबंध छुड़ाने के लिए कि इससे अलग है संबंध जो है, सिर्फ हाँ, ये 41 से जो है ना 46 तक ये आ जाती हैं। और 47वीं जो लास्ट शक्ति है वो संबंध है, जिसकी आप बात कर रहे हो, वो कारक नहीं है। बताया गया, हाँ, उसको कारक नहीं है, कारक नहीं, कारक नहीं है। तो कारक तो इसी से मतलब ये स्टेजेस में है। इसमें हमें ये जो हमने बताया नानी वाली एग्जांपल, ये इनको प्रॉपरली समझने के लिए है। ये व्यवहार है, व्यवहार से हम समझ रहे हैं कि 6 कारक है, व्यवहार से है। लेकिन ये व्यवहार निश्चय में क्या है, निश्चय में जो है वो क्या है, कि आत्मा ही करता है, आत्मा के अंदर ही कार्य हो रहा है, वो उसका कर्म है। कर्म उसी के साधन के द्वारा हो रहा है, उसी कोई उसका संप्रदान, उसी कोई देना कार्य करके उसने, मतलब सब कुछ। और अल्टीमेटली अधिकरण क्या, वो भी आत्मा ही है। उसी के द्वारा बना। तो ये जो कारक है, 6 कारक, ये 6 कारक जो है, कर्ता ने कर्म को करण से, ये सारे क्या है, ये निश्चय के अंदर तो आत्मा के लिए। पहले हम व्यवहार से हमने समझ लिया कि ये सारे क्या क्या किसको करने हैं। और आत्मा के अंदर तो अब व्यवहार ही है ना, उसमें तो कितने कितने ही बाहर के आ गए पदार्थ, नानी भी आ गई, वो नाती भी आ गए, उन सब में हो रहा है। बाकी सादे सारे जो है ना वो निमित्त भी आ गए। निमित्त के अंदर एक तो मेन निमित्त होता है, और एक उसका समान जो है सारा, हाँ, जो सहायक जो दूसरे वाले हैं, सहायक कारक हाँ, और एक मुख्य कारक। नहीं, एक उसको कहते हैं साक्षात निमित्त, हाँ, एक को कहते हैं परंपरा निमित्त। तो 2 शब्द हैं, साक्षात निमित्त मतलब जेकर साक्षात निमित्त कर रहा हूं तो कुम्हार, जो आपके देखने में आ रहा है। और बाकी जो समान है वो परंपरा से आ रहा है। कई बार जरूरी नहीं कि परंपरा हो, साक्षात ही हो, कई बार दोनों ही हो सकते हैं, हाँ, दोनों ही हो सकते हैं। और कई बार परंपरा से भी हो सकता है कोई बड़ा। तो इसलिए निमित्त के अंदर एक को साक्षात, जिसको हमें देखने में नजर आ रहा है कि ये कार्य कर रहा है, ये कार्य कर रहा है। जब तक हमारी दृष्टि निमित्ताधीन है, जब तक हमने समझा है कि कोई सी कार्य को करने के लिए 2 होते हैं, मैं तो अकेला कार्य कर ही नहीं सकता, भाई इस ये मेरे साथ चलेगा, ऐसा करेगा, हमारी शुरू से ही जो दृष्टि है ना, हम संयोगों की तरफ जाते हैं। फिर कार्य होता है, फिर निमित्ताधीन दृष्टि है कि इसके साथ हो गया, ये मेरे साथ मिलके करेगा करेगा। लेकिन मेरा कार्य, अपना कार्य अपने में अपने ही द्वारा होना है। इसका मतलब है कि एक जीव दूसरे जीव का कार्य नहीं कर सकता, ये बड़ी निश्चय की बात है, क्लियर बात है।
जब तक हमारी दृष्टि इसमें पक्की नहीं होगी कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, भला बुरा नहीं कर सकता, मैं किसी का भला बुरा नहीं कर सकता, उसकी प्रेजेंस जो है ना जब होगी तो कोई ना कोई तो होगा। वो निमित्त है, वो निमित्त है, और उच्चार से उसको हम ले रहे हैं कि ये हम उसके साथ इन्वॉल्व है। जब उपादान तैयार होगा, ऐसा कभी नहीं सोचना कि मेरा उपादान मतलब निमित्त आया नहीं इसलिए मेरा कार्य नहीं हुआ। उपादान मेरा तैयार हुआ तो निमित्त आएगा ही आएगा, उसको उपादान तैयार होगा। निमित्त का आरोप आता ही तब है जब कार्य होता है, जब कार्य होता है तब निमित्त की बात होगी, वरना निमित्त की कोई बात नहीं। तो इस तरह हमने 6 कारक ये समझे हैं। निश्चय से भी समझ लिया, व्यवहार से भी समझ लिया। बेसिकली व्यवहार से समझते हैं और निश्चय से। अब इसमें भी सारा चलता है निश्चय और व्यवहार से। जैसे ये समझेंगे कि आत्मा में हम कहते हैं प्रति समय पर्याय उठती है। अब पर्याय उठती है तो उसको कोई दूसरा संयोग देता क्या? द्रव्य गुण सबके है, उसमें जो पर्याय उठती है उसकी अपनी स्वतंत्र अपनी सत्ता है पर्याय की। उसको ये नहीं कि जो जाने वाली पर्याय उसने सहयोग दिया या किसी और ने सहयोग दिया, बस वो पर्याय का समाप्त होना और इसका उदय होना, इसका उदय होना, ये भी स्वतंत्र है। द्रव्य स्वतंत्र है क्योंकि उसका कोई कार्य नहीं कर सकता। उसके गुण स्वतंत्र है। गुणों के अंदर भी है कि एक गुण दूसरे गुण का कार्य नहीं कर सकता, निमित्त बन सकता है। जैसे मैंने अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन होते ही, जैसे सम्यक दर्शन होता है तो दर्शी शक्ति समझो कि दर्शन हुआ, दर्शन हुआ तो सुख, सुख वाला जो है ना वो भी उसके साथ हो गया, क्योंकि वो हुआ तो वो आ गया। अब वो देखा जाए तो ये दर्शन होने का जो दर्शी शक्ति है वो उसके लिए सुख के लिए निमित्त हो गई, निमित्त हो गई। निमित्त हो गई। तो ये हम निमित्त जो है ना, कोई कारण बनता है वो अंदर का होगा या बाहर का होगा, निमित्त नैमित्तिक संबंध तो हो सकता है दो द्रव्यों में, पर कर्ता कर्म संबंध कभी नहीं हो सकता। यह बात बड़ी पक्की तरह समझ लेनी चाहिए। ये हमारी दृष्टि को दूसरे पे दोषारोपण, कि हम जब वर्बली कह देते हैं ये ऐसा मतलब भाषा में सारा जगत व्यवस्थित है। अब कैसे व्यवस्थित करो समझोगे जब तक ये बात क्लियर नहीं होगी कि तुम्हारी जो निमित्ताधीन दृष्टि है, भाई कोई तेरा कार्य करता ही नहीं है, तू उधर देखता ही क्यों है? तुझे किसी की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं। तुझे जो लग रहा है ना वो तुझे व्यवहार से लग रहा है कि इसके कारण हो रहा। हर हर जीव का अपना ही उपादान और निमित्त है। अब इधर मिट्टी का जो है, मिट्टी जो है ये कन्वर्ट हो रही है, वो उसका उपादान भी है, उपादान है। अब उसका क्या हो रहा है कुम्हार का, कुम्हार जो उसके बीच में इन्वॉल्व हो रहा है, उसके अंदर उसका उपादान क्या है? उसका योग और उपयोग। उसको क्या होता है, उसका उपयोग लगता है कि मैं घड़ा बनाऊं। उसको देख के हाँ, नहीं उसको मतलब आता है मैं कुम्हार हूं, मैं घड़ा बनाऊं। वो घड़ा बनाने में क्या है कि उसका उपयोग लगा पहले, और योग, योग भी लगा। योग हाथ लगाए उसने, सारा कार्य करा। हम्म। और उसकी जितनी उसकी एफिशिएंसी है कि मैं, हाँ, हर कुम्हार की efficiency अपनी है, सही। वो उसके उपयोग से है, वो उपयोग सही है। योग उपयोग से है। तो वो जो कार्य कर रहा है वो अपने योग उपयोग से कर रहा है, वो अपने उपयोग से कर रहा है। तो वो अपना अपना उसका उपादान जो है, उसकी जो योग्यता है वो अपना वो उसको यूज कर रहा है। उसके कारक अलग हैं, उसके करने के तरीके अलग हैं। उसमें भी वो कह सकता है कि भाई मेरे पास ये सामान जो आया है, मैं बना रहा हूँ, घड़ा बना रहा हूँ, तो इससे उपादान तैयार है, कर्ता कर्म उसका सारा वही है, उसके हाथ लग रहे, डंडा डोरी जो आ रहा है वो सारे साधन उसके करण हो गए। और घड़ा बनाकर किसको देना है? भाई कुमार मार्केट में देना है, लोगों को देना है या राजा को देना है, तो वो उसकी फील्ड है। हम क्या करते हैं, उस हिसाब से हम दो द्रव्य को ना, क्योंकि हमारी दृष्टि हमेशा संयोग से और दूसरों पे रहती है। अब इस दृष्टि से क्या है कि जब तक मेरी ये निमित्ताधीन, निमित्त के ऊपर दृष्टि जाए, किसी दूसरे पे जाए, जब तक ये नहीं हटेगी तेरी दृष्टि अंदर नहीं होगी। सबसे बड़ी चीज हमने जो प्राप्त करनी है कि ये पर है, ये मेरा कार्य नहीं करता, ये भी मेरे काम का नहीं, ये भी मेरे काम का नहीं, इसका मेरा कोई संबंध नहीं है। जब तक ये दृष्टि नहीं हटती मैं अपने स्वयं में स्थिर नहीं होता। और मेरी स्थिरता जरूरी है। अगर मैं कुछ क्षण के लिए, पल के लिए चला भी जाता हूं अंदर, फिर भी मैं बाहर भागता हूं
कि ये किसका, इसका क्या कर दूं, उसका क्या कर दूं। ये दृष्टि पर निमित्ताधीन दृष्टि है और अनादि से चलती आ रही है, इससे बड़ी जल्दी छुटकारा नहीं होता। इसलिए इस विषय को समझना बहुत जरूरी है। ये अपने आप को बाहर से निकालने के लिए कि ये बाहर जो कुछ हो रहा है, जो मुझे लग रहा है ये मेरे अपने हैं, ये ऐसा करता है, ये सारे निमित्त है। ये निमित्ताधीन दृष्टि है। और वो जो आ रहे हैं जा रहे हैं तेरी कर्मों के अनुसार से, जो उसके साथ जैसा होना है वो आपका हेल्प करता है, नुकसान करता है, वो सारा है। पर वो करते नहीं है, वो निमित्त बन रहे हैं। किसी का तू करता है, अच्छा करता है या बुरा करता है, तू निमित्त बन जाता है। तेरा अच्छा बुरा होता है, कोई और निमित्त बन जाता है। तो ये निमित्ताधीन दृष्टि को ही हमने खत्म करना है। ये दृष्टि को भगवान ने पर्याय दृष्टि का, पर्यायार्थिक देह के हिसाब से ये पर्याय है। मुझे तो अपनी दृष्टि द्रव्य पे रखनी है। मेरी द्रव्य दृष्टि हुई, जैसे ही मैं द्रव्य के पास जाता हूं, अपनी द्रव्य के पास जाता हूं, मेरे अंदर शुद्धता चालू हो जाती है ऑटोमेटिकली। मैं उस एटमॉस्फेयर में, उस वातावरण में आ जाता हूं, जिस वातावरण के अंदर कि भाई यहाँ पर जो, जैसे व्यक्ति बीमार है ना, तो उसको कहा जाता है कि तू हिल स्टेशन चला जा। वहां पर क्या है, ऑक्सीजन, प्योरिटी ऑफ एयर होगी। बस तू वहां चला जा, तो तेरा जो है ना, तेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। तू अच्छे हिल स्टेशन पर चला जा। अब वो जो है ना, उसके लिए हिल स्टेशन क्या है कि वातावरण है। वो कुछ वातावरण करता नहीं है, उस एटमॉस्फेयर में रहने से उसमें परिवर्तन आ जाता है। वो 15-20 दिन लगा के आता है, फिर डॉक्टर देखता, कहता नहीं अब काफी इंप्रूवमेंट है। नहीं कुप कलर हो नहीं नहीं, दीश्वर धाम। देखो दूसरा किसी जिसको ना पता हो कुप कला कहाँ पर है, फिर कंफ्यूजन करना, हर बात में कंफ्यूजन करना। अपने को तो कंफ्यूजन कम से कम करने हैं। हिल स्टेशन वो समझते हैं कि यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन ये ऐसा मिलेगा। तो ये इस तरह, जैसे वो डॉक्टर हिल स्टेशन पे भेजता है, अध्यात्म मुझे हमें कहता है कि तू यहाँ से बाहर निकल, तेरा हिल स्टेशन ये है। तू जहां वहां जाएगा ना, तो तेरे कषाय अपने आप कम होंगे, तेरे कर्म नहीं बनेंगे। जो तेरे कर्म बंधे हुए हैं उनके अनुसार जो परिणाम आ रहे हैं, उसका प्रभाव तेरे पे नहीं पड़ेगा। तेरी तो बेस्ट पोजीशन है कि तू उसमें जा। अब ये पुरुषार्थ जो है कि मैं बाहर से हटूं और अंदर जाऊं, और अंदर जाऊं तो ज्यादा से ज्यादा स्थिर होता जाऊं, ज्यादा से ज्यादा स्थिर होता जाऊं। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10, 12, 24, 48 हुआ तो केवल ज्ञान हो जाएगा। तो सारी साधना यही है। कहीं पर भी कर लो, साधु कर ले, श्रावक कर ले, कुछ भी कर ले, कि वो अपने द्रव्य से और भाव से जो है, द्रव्य से पहले छोड़ता है और फिर भाव तय छोड़ ले। मेनली तो भाव है। अगर द्रव्य तय नहीं छूट सकता, वो ग्रस्त में रहता हुआ, तो भाव तय छोड़ दे कि मेरा कोई नहीं, किसी का नहीं है। भाव से छोड़ेगा हाँ तो ऊपर व्यवहार रह जाएगा। हाँ, अगर कहीं कर्म कर रहा है ना, तो एक माध्यम के तौर पे कर रहा है। अगर गृहस्थ में, परिवार में रह रहा है, तो मैं इनका कर रहा हूँ, ये मेरे है नहीं। ये हम सहयात्री हैं। बस वो काम जो है ना, जैसे को पैसेंजर के साथ डील करते हैं, ऐसे अगर वो डील करता है, उसको हम अपना खाना भी ऑफर करते हैं, पास में बिठाते हैं, उसकी सुविधा का भी ध्यान रखते हैं। लेकिन जब समय आता है वो चला जाता है, तो हम मुड़ के देखते भी नहीं। वो दृष्टि पानी, मतलब मेरा अंदर मैं कैसे रुक जाऊं, ये सारी चीज समझने के लिए, ये कोई किसी को पढ़ाने के लिए वैसे कि नहीं, ये मुझे अपने अंदर इतना बैठ जाए कि पर की तरफ देखूं ही नहीं, बाहर देखूं ही नहीं। ये बात है। बस जैसे वो अंदर स्थिर होने लग जाएगा, अंदर की स्थिरता की टाइमिंग तब बढ़ेगी जब बाहर से पूरा हट जाएगा। अब वो टाइमिंग कैसे बढ़ेगी, वो अपने अंदर स्थिरता, ये आदत, अभ्यास डालना पड़ेगा अंदर रुकने। अब इसमें क्या है कि जो जीव ज्ञानी का उपदेश सरल अंतःकरण से ग्रहण करता है, वह ऐसा ही इस तरह विश्वास से करता है, उसकी श्रद्धा करता है, तदनुसार तत्व निर्णय करता है, ये जीव अल्पकाल में ही सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होता है। तो ये सम्यक दर्शन के लिए भी बहुत जरूरी है कि तेरी बाह्य दृष्टि हटे, तेरी अंदर दृष्टि जाए। तू पर्यायों को मत देख, ये बहुत खराब करने वाली है। ये उस जिसको तू देख रहा है ना, ये उसकी भी वास्तविकता नहीं है, क्योंकि उसकी पर्याय भी प्रतिशत बदल रही है। अच्छा बुरा हो रहा है, बुरा अच्छा हो रहा है, वो सारी पर्याय है। जो पर्याय, उन पर्यायों के साथ तू जुड़ के, तू क्या है कि तू रिएक्शन करता है। ये वस्तु है, ये रंग था, ये पहले ठीक था लाल रंग, अब ये 2-3 बार धोया है तो ये रंग उड़ गया, ये हो गया। वो क्या पर्याय देख रहे, दृष्टि पर्याय पे है हमारी। और सारी चीज हम पर्यायों से बात कर रहे हैं।
जब हम किसी चीज को सुंदर कहते हैं, कोई आभूषण है कुछ है, उसकी पर्याय देख के ही कहते हैं ना, तो दृष्टि हमारी पर्याय पे जाती है। बाहर। हाँ, सोने को तो बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे डिजाइन बहुत अच्छा है, ये चीज बहुत अच्छी है, ये सारी पर्याय दृष्टि इस पर्यायों से निकल रहा है। ये जो पर्याय दृष्टि होती है यही कहती है कि तू घर का फर्नीचर बदल दे, ये पर्दे जो है ना, ठीक, अब 2 3 4 साल हो गए, बदलो इसको, ये क्या पूरे है? पूरे बंगले तुड़वा देते हैं। हाँ, पर्याय दृष्टि है। पर्याय, अरे तुझे रहना है जैसा भी, पर्दा कैसा भी, क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ साफ सुथरा होना चाहिए। नहीं है सर, लेटेस्ट होना चाहिए, मार्केट में ये आ गया है, सारी पर्याय दृष्टि है। इतना फंस जाता है पर्यायों के अंदर कि द्रव्य की तरफ देखने का तो समय ही नहीं है। नए से नए फैशन, नए से नए, तो सारा पर्याय ही तो, और क्या है। ये पर्याय के लिए ही ब्यूटी पार्लर है ना, ये अपनी पर्याय को ही ठीक करने के लिए, जो मैं हूं अगले क्षण में कुछ और लगूं। मतलब पर्याय पे इतना ध्यान है। कई बार मैं हैरान हो जाता हूँ कि साधु साध्वियां भी वो आईब्रो बना रही हैं, वो ऐसे ही वो उनकी बनी हुई देख के पता चल जाता है इनको क्या जरूरत पड़ी है। मोक्ष मार्ग इसमें है। साथ में अकेले नहीं है। नहीं, मैं किसी पे इंडिविजुअल पे नहीं कहता। ये मुझे बताओ कि नहीं होता क्या? होता है ना। बस फिर अंकल तो जो भी आते पंजाब में पहली बार देखा था, सम्मेलन में आए ना, ये चांदनी कहती है। मोक्ष मार्ग आत्म स्थिरता द्वारा प्राप्त होता है, और उसकी वृद्धि भी वृद्धिगत आत्म स्थिरता द्वारा ही होती है। मतलब उसकी वृद्धि कैसे होगी? मेनली आत्म स्थिरता, मेरी आत्मा में, क्योंकि जो बाहर की दृष्टि है ना वो मेरे अंदर स्थिर रहने नहीं देती। सारा खेल इसका मतलब है, अगर एक शब्द में कहें तो साधना क्या है? आत्मस्थिरता। आत्मस्थिर, जैसे कोई कहता है कि धर्म क्या है, तो धर्म का है कि जागृति। आप जागे, धर्म, वही व्यक्ति वो जागृत हो गया, वो धर्म है, जागृति हो गई, जिसको हम कहते हैं सजग हो गया। तो जब भी कहते हैं ना विजिलेंट, बी विजिलेंट, विजिलेंट रहो हमेशा। हाँ, और जागृत रहेगा तो जो कार्य करेगा यत्ना से करेगा, तो उसका कर्म का बंध नहीं होगा, यत्ना से कर रहा है। तो मोक्ष मार्ग आत्म स्थिरता द्वारा प्राप्त होता है, और उसकी वृद्धि भी वृद्धिगत आत्म स्थिरता द्वारा ही होती है। प्रश्न उठता है, फिर उपदेश क्यों देते हो, स्वाध्याय क्यों कर रहे हो? इस पर कांजी स्वामी का एक उत्तर हमेशा याद आता है। वो कहा करते थे, कौन करता है? कौन करता है? शब्दों की रचना का ये कार्य परमाणु की स्वयं की उपादान शक्ति से होता है। तूने ऐसी भाषा बोली, तूने ऐसा भजन गाया, तूने ऐसा प्रवचन दिया, तेरे तो ये तो दूसरा द्रव्य है, तू इसका कर नहीं सकता कुछ, तो तूने किस बात का क्रेडिट ले रहा? तेरा तो सिर्फ उपयोग था कि मैं ये भजन गा लूं या ये विषय पे बोलूं। बाकी भाषा जो आ रही है, शब्द आ रहे हैं, वो सब अपने आप आ रहे हैं। तो कोई उसमें कोई, जैसे हारमोनियम के ऊपर आप सारे गा मा पा, उसमें जो कीबोर्ड के ऊपर उंगलियां घुमाते हो, यहाँ कोई उंगलियां घुमा रहे हो? कुछ नहीं। वो शब्दावली बन रही है, एक समय में बाहर से भाषा वर्गना ले रहा है, वो बोले जा रहा है, धड़ाधड़ बोले जा रहा है। और कई बार शब्द जो गलत भी निकल जाता है, फिर उसको उसी टाइम रियलाइज होता है, फिर वो कहता नहीं, मेरा ये कहने का तात्पर्य नहीं था। हाँ हाँ। तो रचना का ये कार्य परमाणुओं की स्वयं की उपादान शक्ति से होता है। उसमें अनेक निमित्त हैं, तुम्हारे और अन्य निमित्त से ये लिखा जा रहा है, इसलिए तुम निमित्त हो, या अन्य किसी के निमित्त से लिखा जा रहा है इसलिए तुम निमित्त हो। तुम उनके लिए, लिखने का राग मुझ में उत्पन्न हो रहा है, वह भी सहज निमित्त है। ये राग कि भाई तू लिख इस पे, ये राग है। ये जो, ये जितने पेजेस लिखे गए हैं, ये राग है उस विषय के प्रति। इसको बनाकर ऐसा मैं एक्सप्लेन करूं, ये बनाऊं, ये राग है, ये राग है। लिखने का राग मुझ में उत्पन्न हो रहा है, वह भी सहज निमित्त है, वह मुझे पूछ पूछ कर नहीं आता। बहुत सही है। मेरा योग और उपयोग इसमें जुड़ा है, वह भी निमित्त है। कुम्हार ने घड़ा बनाया, मैंने कागज लिख दिया, इसमें योग और वही उपयोग है, योगी उपयोग है। लेकिन योग उपयोग क्यों हुए? कि राग है। और उस राग ने कहा नहीं, तू लिख इस पे, ऐसा अच्छा लिख, बढ़िया लिख। जो भी काम करते जो भी कर रहा है वो राग है। अधिक आत्म स्थिरता के बदले ये शुभ अपराध हो रहा है।
वो समय आत्मस्थिरता में लगता। हाँ, ये शुभ अधिक अपराध है। आत्मस्थिरता के बदले आत्मस्थिरता करने की बजाय तू अपराध करे जा रहा है, शुभ अपराध। तू लिख रहा है, पुस्तकें लिख रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं, ये क्या, ये राग है। कोई मंदिर बनवाता है, कोई शास्त्र छपवाता है, कोई दान देता है, और कोई प्रचार प्रसार में जुड़ जाता है, और हम उनकी प्रशंसा भी करते हैं। परंतु उस समय वह कार्य करवाने वाले या करने वाले अथवा उनकी प्रशंसा करने वालों को भी ये बात ध्यान में रखनी होगी, ये सारी परमाणुओं की रचना है, परमाणुओं की अपनी योग्यता से हो रही है। मैं इन सब बातों का कर्ता नहीं हूं। कर्ता भाव कैसे उड़ेगा अगर ये सब कुछ कर रहे हैं और बड़ा मन में अच्छा लग रहा है कि भाई हाँ लोग प्रशंसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो मैं करता हूं, तो मैं उनका करता हूं। यदि यदि जब भी भ्रांति यदि अब भी भ्रांति चल रही हो, तो निमित्त को मात्र निमित्त रूप से स्वीकार करना, कर्ता रूप से नहीं। निमित्त रूप से ही स्वीकार करना। जो जो कार्य होता है उसे योग्य निमित्त भी सहज ही उपलब्ध होता है। किसी को ना हटाना, ना ही किसी को बलपूर्वक लाना। ना तो तू हटा सकता है और ना किसी को बलपूर्वक ला सकता है। प्रेरणा दे सकते हैं। नहीं, क्या प्रेरणा, प्रेरणा बात क्या बन गई? प्रेरणा करेगी। प्रे, अब किसी, आप निमित्त को प्रेरणा देके लाते हो, तू मुझे अपशब्द क्या दे, तू मेरा ये कर दे, प्रेरणा दे नहीं। वो आप बड़ी स्थूल बात कर रहे हो, वो बात नहीं है। वो प्रेरणा दे रहे हो तो कुछ नहीं दे रहे हो आप, वो भी आपका राग है, कि वो भी आपका राग है। वो अपने अंदर का उपादान से उस बात को लेगा, नहीं तो आपकी बात को उड़ा देगा। कर्तापन तो उड़ा रहे हैं। ये यही समझना है। कहाँ से आ गई? जीव की अनादिकालीन मिथ्या बुद्धि इस तरह चलती आ रही है कि मैं पर द्रव्य का करता हूं। ये जीव की अनादिकाल की, मतलब एक द्रव्य हमेशा मन में अनादिकाल से हमारे जमा हुआ है कि कोई कोई करेगा तो होगा, मेरे कोई साथ चलेगा तो होगा। मैं पर द्रव्य का करता हूं, केवल इतने मात्र से उसकी भ्रांति रुकती नहीं है, परंतु मैं द्रव्य का भोगता हूं, इस तरह पर के भोक्तृत्व का अभिप्राय भी उसके साथ विद्यमान रहता है। अगर कर्ता भाव आएगा तो भोक्ता भाव भी आएगा। जरूर आ- हम पर किसी एक कार्य बात के बताएं हाँ जी। कि व्यवहार रूप में भी अगर हम किसी के कार्य की प्रशंसा करें तो वो भी ठीक नहीं है। नहीं, आपको आपको लग रहा राग आ रहा है ना आपको, तो आप कर दीजिए प्रशंसा। नहीं, व्यवहार रूप में। विद्या भी तो राग भी तो है ना। आप उसको, आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आपको द्वेष आ रहा है नहीं, उस वाणी से। की बात अलग है। समझ गया। बड़ी बात, उनको उसके पॉइंट को पकड़ रहा हूं। राग और द्वेष, आपको किसी की प्रशंसा करना राग है आपका, समझ गया। आपका राग है। तो ऐसी स्थिति में चुप रहे हमारा। हाँ, वो तो बताया ना कि रिएक्शन ही नहीं करना। समझ गया। मतलब अप्रभावित होकर किसी चीज को ग्रहण करना, और अंदर आप उसको अप्रभावित ढंग से लेना, कोई रिएक्शन नहीं है। आपके सामने तो वो फिल्म चल रही है, एक आदमी बस देख रहा है, क्योंकि मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। फिल्म जिसने बनाई है, तू तो इसको देखता रहे। अब तू उसमें ट्रेजेडी आती तू रोने लग जाए, तू उसमें कॉमेडी आती हंसने लग जाए, तो ये तेरी अपनी योग्यता है, या इसको अयोग्यता को, ये उस जीव उसकी है। और एक आता है कि वो देखता देख कर बस अपना 3 घंटे पास किए, अच्छी लगी खराब लगी वो वाली, और कई होते ऐसे कमेंट दे, ये ऐसा, इसका एंड ऐसे कर देते, इसको डायरेक्टर ने ऐसे नहीं किया, इसका ऐसे नहीं किया। कोई मतलब है उस हुआ पो का? तुम इसमें कुछ कर सकते हो? बस इसी खेल में हम लगे हुए हैं। ये ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, मैं ऐसा करता, मुझसे बात करता, ये कर देता, क्या है ये? इसी में तो लगे पड़े हैं। इसी में लगे पड़े हैं हम। ये निकलता सारे लगे पड़े हैं इसी में। हाँ, इतना सूक्ष्म हमें बताया गया फिर भी हम नहीं आता। गुण में जो शक्ति विद्यमान होती है उसी के प्रकट अंश को पर्याय कहते हैं। अब पर्याय किसको कहते हैं? अवस्था का। अवस्था किस में आएगी? गुण में आएगी। द्रव्य गुण तो वैसे के वैसे रहने, पर्याय पर्याय देखा जाए तो द्रव्य और गुण जो है, द्रव्य जो होता है, मान लिया हम जितने द्रव्य देखते हैं, ये उस पर्याय जो है ना, अगर द्रव्य गुण के अंदर ये परिणामिक भाव हो, तो जो पर्याय हो रही है ना, इसको परिणामिक भाव नहीं कहेंगे, नहीं, इसको नहीं परिणामिक भाव कहेंगे।
हम किसी कार्य का करता है या नहीं, इसे जानने से के लिए एक आसान युक्ति बताई जा रही है कि गुणों में जो शक्ति विद्यमान होती है उसी के प्रकट अंश को पर्याय कहते हैं, और इसे हम कार्य कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसा गुण वैसा कार्य। जिस कार्य का हम स्वयं के को कर्ता मान रहे हैं उसमें मेरे गुण प्रकट हुए हैं या नहीं, इसका विचार करना होगा। देखिए, ये मेरा, मैंने अगर काम किया है ना, तो जो मेरे गुण है वो इसमें आने चाहिए। कुछ तो गुण आएगा, मैंने किया है तो उसके गुण आने चाहिए ना। अगर उसमें गुण नहीं आ रहे मेरे वाले, हाँ, तो फिर मैंने कैसे किया? उसमें कैसे आएंगे लोग? कैसे आएंगे? बस गुण नहीं आ सकते। उसके गुण जो उसके गुण में से कुछ तो गुण नजर आएगा कि हाँ, इसमें भी ये इसके कारण इसने बनाया तो इसका ये गुण भी इसमें आ गया। उसमें अगर 10-20 गुण है, उसमें कोई एक दो तो नजर आएगा ना, तभी तो उसका वो उसकी। प्रकट रह सकते हैं, हाँ, पहचाने जा सकते हैं, हाँ उसमें पहचान। आएंगे थोड़ी। हाँ, नहीं वही पहचान के कहते हैं ना, हाँ ऐसा है। हाँ, उसका आता है ना। बच्चे को देख के आप कहते हैं ना, हाँ लगता है ये उसी का बेटा है। हाँ, लगा ना। हमें हमें अभिमान होता है कि मैंने इतनी कितनी अच्छी खीर बनाई। हमारा ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, चरित्र, सुख इत्यादि गुणों का अंश क्या खीर में प्रकट हुआ? भाई, मेरा ज्ञान है, दर्शन है, श्रद्धा, चारित्र, सुख इत्यादि गुणों का अंश क्या खीर में प्रकट हुआ? नहीं। दक्षता वैसे तो प्रकट होती है। है कैसे? दक्षता तो आती है ना उसमें, जो कार्य करता है कोई, हाँ, उसकी दक्षता तो आती है ना उसमें। दक्षता की बात नहीं है दर्शन का। उसके गुण उसमें कुछ नजर आ रहा है, फिर वो तो और नहीं। पट हुआ नहीं उसके वैसा। आत्मा में गुण नहीं है। हाँ, वैसा तो कभी नहीं होता। तो फिर निश्चित समझ लेना कि ये हमारा कार्य नहीं है। नहीं है। जीव पर द्रव्य का कर्ता मानकर रुकता नहीं, वह अपने को पर द्रव्य का भोक्ता मानता है। उसने पर द्रव्य को अर्थात पुद्गल को अपना भोग्य माना। इसलिए प्रश्न उठता है कि मैं लड्डू का कर्ता नहीं परंतु भोक्ता तो हूं ना। भाई, लड्डू मैंने नहीं बनाए, हलवाई ने बनाए, पर खा तो मैं रहा हूं। मैं लड्डू का कर्ता नहीं परंतु भोक्ता तो हूं ना। देखो, मैं उसका स्वाद लेता हूँ, सुखी होता हूँ। थोड़ा विचार करो कि लड्डू का कौन सा गुण जीव में प्रविष्ट हुआ। अगर उसका कोई गुण अंदर प्रविष्ट होता है तो लड्डू के स्पर्श, वर्ण, गंध, रस गुण क्या जीव में आ गए? क्या लड्डू में सुख गुण है जिसकी पर्याय जीव में हो रही है? जो मुझे सुख आ रहा है वो क्या लड्डू से आ रहा है? नहीं, तो मेरे में रहा हुआ है। वो तो मेरा सुख है। तो लड्डू ने कहां से सुख दिया? लड्डू ने कहां से सुख दिया? मैं किसी चीज को पसंद करता हूँ, ये रंग बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो अच्छे वाला जो फील जो सुख कर रहा है, क्या वो सुख वस्तु में है? उसको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। तेरी दृष्टि उस पर है तो तू उसमें अपने को, तुझे मनोज्ञ लग रहा है, तू सुख मान रहा है। काय का सुख ये? क्षणिक। हम्म। जीव ने लड्डू का मीठा रस अपने ज्ञान द्वारा जाना, क्या ज्ञान रस रूप परिणमित हो गया? नहीं। स्पर्श, वर्ण, गंध, रस रूप परिणमित हुआ। वैसे हो जाता तो ज्ञान के अचेतन होने का प्रसंग बन जाता। अगर जैसा उसका लड्डू का है, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, उसको मुंह में रखने से अगर वैसा ही हो जाता तो ज्ञान के अचेतन होने का प्रसंग बन जाता। परिणत तो नहीं होता उस रूप में, फिर क्या होता लेकिन है? उसका वो प्रतिबिंब तो बन जाता है ना, ज्ञान हमारा। वो कुछ नहीं एंटर करता, वो तो उसको जो प्रक्षेप करता है, उसके अंदर से प्रक्षेप करता है। तो उसको मैं एंजॉय कर रहा हूं अपने आत्म प्रदेशों में। हाँ, आत्म प्रदेशों में कर रहा परिणत नहीं होता हूं, वो नहीं होता। परिणत तो ये तो बात तो उसकी हो रही है। बराबर। लड्डू को जानते हुए ज्ञान ज्ञान रूप से ही सत्य में रहता है। हाँ। लड्डू को अगर मैं देख रहा हूं तो मैं अपने ज्ञान में देख रहा हूं। वो ज्ञान रूप ही स्वतः तुष्ट में रहता है। उसका स्वतः अलग है। हाँ, उसका स्वतः तुष्ट अलग है, मेरा अलग है। मेरे में तो डाटा फीड है कि पीले रंग का ऐसा, बूंदी का ऐसा होता है, उसको लड्डू कहते हैं। अब उसकी फोटो बनी, मैंने कहा ये दैट इज इट, ये लड्डू है, ये लड्डू। फिर जब उसको नाक के पास लगे, सुगंध लिया थोड़ी सी, ठीक है, ठीक है, रंग ठीक है, ये ठीक है। फिर दांत से दबाया,
आराम से दब गया, कड़ा होगा तो नहीं, अब तो बासी है, तो बड़ा हार्ड है उसकी आवाज, उसको उसको मैं चेक कर रहा हूँ स्पर्श को, फिर उसके उसका मीठापन उसका मेरा आ रहा है, ये सारा वो आत्म प्रदेश कर रहे हैं। हाँ ये इंद्रियां तो फिजिकल, ये तो कृत्रिम है, ये तो सारी मैकेनिकल है। जी। इनको कोई, ये तो पोस्टमैन है, इधर से इंफॉर्मेशन ले रही है पांचों इंद्रियां और अंदर भेज रही है, एक समय में एक इंद्री का कार्य हो रहा है। और इसलिए उसका जो एक्चुअल कार्य है, उसका एक्चुअल कार्य क्या है कि जैसे कंपनी का जनरल मैनेजर है ना, उसको ना कॉपी चेक करके उसको कंपैरिजन पे लगा दो कि ये ओरिजिनल था ये ड्राफ्ट का, तो नुकसान किसका, कंपनी का ही है ना। उसको जो कार्य मिला हुआ है टोटल मुक्ति का, अपने अंदर ठहरने का, आनंद लेने का, आप उसको ये फुटकल फुटकल काम दिए जा रहे, वो काम अंदर जा रहे हैं, वो बिजी कर रखा है, वो इसी में ही आज तक एक समय के लिए भी खाली नहीं छोड़ा उसे। अब उसको वो, उससे ले लो, यही काम ले लो फिर, और क्या। जो असली काम करने का है, जो उसका टास्क है, वो उसको करने नहीं दे रहे हो। इंजीनियर से ही क्या डुलवा रहे हैं। हाँ, लड्डू को जानते हुए ज्ञान ज्ञान रूप से ही सत्तुष्ट में रहता है, लड्डू ये गे गे रूप से अपने सत्तुष्ट में रहता है। यदि एक द्रव्य का गुण दूसरे द्रव्य में जाने रूप परिवर्तन या कार्य रूप नहीं होता, तो समझ लो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता या भोक्ता नहीं हो सकता। अच्छा मैम, एक थोड़ी सी शंका हो रहा है, हाँ, इस विषय से जुड़ी हुई भी है, इससे थोड़ी हटी हुई अच्छा, है। ये जो हम ये को भी हम जानते हैं, हाँ, जानते हैं जो भी अपनी इंद्रियों से, तो क्या पहले से उससे परिचित होते हैं वही हमारे लिए ये बनता है? ऐसा कोई जरूरी ऐसा नहीं कुछ है, नहीं है ना। कोई जरूरी नहीं है। कई बार हम एकदम नई चीज देखते हाँ, हैं। हाँ। देखिए, देखते हैं, इंद्रियां देख रही हैं, मुझे कुछ पता है, वो तो सामने जब आता है, जिस गे ने इस काल में मेरी निगाह में आना है वही आएगा, वो उस मेरी उस पर्याय में पड़ा है, सामने चीज पड़ी है, और मैं ऐसे कह रहा हूँ ये है ही नहीं, कहाँ, पता नहीं कहाँ रख दी, यहाँ रख दी, और दूसरा कहता है ये तो पड़ी है, आपने देखो, हाँ 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 है, अब क्यों दिखाई देगी। इस समय तेरा उपयोग जहां लग रहा था, तू जो ढूंढ रहा था ना, वो नीचे की तरफ नहीं लग रहा था, दृष्टि ऐसे देख रहा था कि वो उस जगह पे निगाह ही नहीं गई। हमारी दृष्टि में जिसके ऊपर निगाह पड़नी है, उसी पे ही निगाह पड़ेगी। तो जिस गे को हम जान रहे हैं, पूर्ण परिचित होना कोई जरूरी नहीं। मैं कह रहा हूं पर्याय है ना, आप लिख रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ नहीं, कमरे में अकेले बैठे हैं, लेकिन बैठे बैठे वो व्यक्ति सोचता है तो अपने काम में बिजी है, तो कुछ देख नहीं रहा, हाँ। और उसी समय जैसे लिखते लिखते आपने ऐसे गर्दन उठाई और आपने एक क्षण के लिए वो देख लिया क्या कर रहा है, जा रहा है या आ रहा है, यहां से कुछ उठा रहा है, ले जा रहा है कमरे से, उसी समय क्यों उठी, ये कंट्रोल किसका था। ये कंट्रोल तो अपने में नहीं है। हाँ, ये उसके शिवक्षम ज्ञान में, जिस वस्तु को मैंने देखना है, उसका ज्ञान, उसका शिवक्षम ज्ञान हो गया, वो नजर में आई, ठीक है। उसी समय वो नजर आएगी, दूसरी नजर नहीं आएगी। नहीं, वो प्रश्न नहीं था मेरा। हाँ, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे किसी ने कहा गाय, गाय, और हाँ, हमने उस गाय को पहले से देख रखा है, तो हम झट से पहचान लेंगे हाँ ये गाय है। हाँ, गाय कोई पर्टिकुलर होगी, पर गाय आपने पहले पहले जैसे बच्चे को दिखाते हैं खिलौने, उससे उसको दिखाकर फिर उसको हाँ। चिड़ियाघर ले जाते हैं, फिर एक्चुअल में दिखाते हैं, फिर उसको हो जाता है कि ये आकृति वाला ये है। तो मेरा प्रश्न ये है हाँ, कि जो हमारे लिए ये बनता है, हाँ, वो क्या पूर्व परिचय में होता है हमारे से? जरूरी थोड़ी है, जरूरी नहीं। जरूरी नहीं है, ठीक है। कई चीजें बिल्कुल नवीन होती हैं हाँ। आपकी। मैंने आपको जो घटना बताई ना, वो लिख रहा है और कोई आया और सामान उठा के जा रहा है, आपको क्या पता था उसको जानते थे। ठीक। एक व्यक्ति मिलने वाला आया, हाँ, उसको उस ढंग से आप कह रहे हो तो उसको तो आप जानते हो, पर मैं कह रहा हूं आप देखोगे उसी को, पॉइंट डिफरेंट है, आप दूसरे पॉइंट से चल रहे हैं। पॉइंट डिफरेंट है कि आपकी निगाह देखेगी, आपकी दृष्टि वहीं जाएगी जो उस समय की उस पर्याय में आपको देखना है, दूसरा दिखाई नहीं देगा, इसलिए चीजें कई बार नहीं दिखाई देती।
सामने पड़ी होती है, दूसरा व्यक्ति आता कहता है सामने पड़ी है। आप उसी अलमारी में चीज को ढूंढ रहे हैं, आपको वो बार बार पलट रहे हैं, कर रहे हैं, वो चीज नजर नहीं आती। और एक बार आपने जो पूछा मैं समझ गई, बाद में बताऊंगी। हाँ ठीक है, मैं तो आगे हाँ मैंने ब्रेक किया। है, क्योंकि आप जो कह रहे हो ना कि मतलब उसी को देखा हो मैंने पहले, या तो इसका मैं डिसीजन मैं लेता हूँ फिर ये आए। मैं डिसीजन नहीं लेता, पर एक समय की पर्याय में आ रहा, मैं कहां से ले सकता हूँ? ठीक। नहीं, अभी भी डाउट हुआ तो मुझे बताओ। नहीं, और इस पे विचार करूँ आगे। क्लास के बाद मैं बताऊंगी आपको। आप मुझे भी बता दो, नहीं अभी नहीं, बाद में बताऊंगी। बता दो क्या क्लियरिटी हो जाएगी उसमें, ऐसी क्या बात है? इनके पूछने का मतलब ये था हाँ कि जैसे मैंने कभी पेन देखा ही नहीं, हाँ, तो मेरे गे में नहीं आएगा ना, मेरे ध्यान में नहीं वो तो आएगा। मैंने जैसे कोई चीज मैंने अभी तो इतना समझाया है कि जो गाय का टॉय दिखाया था वो दिखाया था, वो मैंने डाटा। कभी नहीं देखा, कभी तो मेरे गे में भाई कैसे आएगा? बच्चा पैदा हुआ, उसको कुछ अक्षर कुछ नहीं मेरे पता है। गे में वही आएगा जो मैंने पहले जिसके बारे में थोड़ा सुना हो, देखा आपने हो, जाना हो, तो मेरे ज्ञान में आएगा। तो आप जब पैदा हुए वहां से देखो ना, जब पैदा हुए थे क्या आपको पता था, कौन पता था यहाँ दुनिया में? तो वो बताया गया। वो सारी चीजें आपके नोटिस में आई या बताई गई या आपने देखी, वो बार बार देखी, उसकी वैरायटी उतनी समझ में आ गई, वो डाटा आपके क्या ज्ञान में पड़ा है। जो रसगुल्ला आपने कल खाया था और आज कोई मिठाई लाता है, मान लिया जूली ले आया, और जूली एक बठिंडा से आती, का स्वाद, टेस्ट, कलर, सारी चीजें, वर्ण गंध सब मेरे ज्ञान में आ गई। तो ये ज्ञान में आने गई, ज्ञान में थी, हाँ थी, आ गई ना। आपका उपयोग वहां चला गया। जी चला गया। बस। मैंने सुनी ना हो, देखी ना हो, क्या होता पता ही ना हो, फिर कैसे आएगा? मेरे इनका ये प्रश्न था। हाँ, वो वैसे वैसे आएगा जिस बच्चे ने कुछ नहीं देखा था, उसको कैसे देखने में आया? अब उसके खाने में आगे, देखने में आगे, बताया गया उसके बारे में। मैं जिज्ञासा तो होगी ना, कि उसके ये क्या कुछ तो चीज है। वो उपयोगी जाएगा ना। हो गई है क्या उसकी चीज़? माता, उसकी सबसे पहले वो माँ को देखता है ना, तो पिता, उसकी दृष्टि माँ पे जाती है, हाँ माँ पे, जी। फिर माँ से बोलना शुरू करता है, माता से। तो वो डाटा जो है ना, वो उसकी मर्जी से आ रहा है क्या? और कई बार खाते पूछेंगे है क्या भाई, खाने के बाद पूछते, कई बार हाँ पूछते हैं इनसे कि क्या था ये। भाई, जब तो एक एक ठीक। चीज एक पर्याय में आ रही है, मतलब आप जिस बात से करो ना, उससे और कंफ्यूजन हो जाएगा कि हर चीज नॉन नहीं है हो सकती। हाँ ये फर्स्ट टाइम भी तो कभी हुई है ना उसमें, हाँ, कभी तो हुई है बस। कभी तो हुई है ना फर्स्ट हाँ, टाइम। बराबर। उस समय कैसे आई? आपकी जानी हुई थोड़ी आई। ठीक है, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना? बस ठीक है, क्लियर होना चाहिए, मतलब एक एक दर्पण में अग्नि का प्रतिबिंब है, वह दर्पण की अवस्था है। अग्नि दर्पण में प्रविष्ट नहीं हुई, दर्पण के गुण दर्पण में तथा अग्नि के गुण अग्नि में कायम है। ज्ञान भी ज्ञ को जानते हुए सदाकाल ज्ञान रूप ही रहता है। हाँ ज्ञान भी ज्ञ को जानते हुए सदाकाल ज्ञान रूप ही रहता है। हाँ, अब वो ज्ञ को जान रहा है, वो ज्ञान रूप है। सुगंध है, वो भी ज्ञान रूप है। ठीक। वो जो भी चीज है वो ज्ञान रूप ही है ना। आपकी आत्मा में तो वो ज्ञान ही है ना। आपको सुगंध का ज्ञान आ गया, आपको इसमें आज आज खीर में इलायची नहीं डाली गई, वो आ गया। तो उसमें क्या है कि वो ज्ञान ज्ञान रूपी रहता है, वह अपनी स्व शक्ति से ज्ञों के गुण पर्याय को जानता है, परंतु ज्ञ रूप नहीं होता। आगे रूप नहीं, कहीं तो बात तय है। भाई, उसकी इतनी स्वच्छत्व शक्ति है कि 1 मिनट के अंदर जो भी मैंने देखा है ना, उसकी स्लेट साफ हो जाती है, और उसकी सुगंध आ जाती है, उसका रंग आ जाता है। वो कितनी जल्दी होता है साफ। जी और डाटा डाटा कलेक्ट भी हो रहा है, आ भी रहा है, और स्वच्छ भी हो रहा है, प्रति समय हो रहा है। हाँ, इसीलिए हमें सारा एक साथ लगता है, वो एक साथ एक साथ होता नहीं। लगता है। एक साथ पांचों इंद्रियों की 5 समय में इंफॉर्मेशन आती है। हाँ यही फर्क है छदमस्त का और केवली का। जी। केवली को ये पांचों चीजें एक ही समय में आएंगी, एक ही साथ में। वो एकदम स्पॉट पे देखता है उसको, क्योंकि एक समय में दृष्टि इतनी बदल जाती है दुनिया कि दूसरे समय तक तो वो देखेगा, पहले में वो उसका रंग देखा, फिर ये देखा, इतने में तो बहुत कुछ बदल जाएगा। अच्छा, इतना शॉर्ट होता है उसको। इतने तो संख्यात जीव इधर से उधर हो गए इस लोक के, उनके केवल ज्ञान में। उसको तो हर चीज वही निपटारा करना है एक समय में। उसका मतलब ज्ञान दर्शन सारा इसी चीज का एक समय में सारा कंप्लीट ज्ञान होगा। बिल्कुल। अगले टाइम में तो वो सारा चेंज हो जाएगा। अगले टाइम में तो सारा चेंज हो जाएगा। अज्ञानी जीव स्वयं को ज्ञेय रूप मानता है, ये उसकी
एकत्व बुद्धि है। हाँ, स्वयं को अब ज्ञेय रूप मानता है, ये उसकी एकत्व बुद्धि हो गई, अज्ञानी जीव। ये मेरे हैं ये मानता है, ममत्व बुद्धि है। हाँ, ज्ञेय में, हाँ ज्ञेय मतलब स्वयं को ज्ञेय मानता है, मैं जानता हूं, मैं करता हूं, ये मैं है ना, मैं ऐसा, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, ये मेरी एकत्व बुद्धि है। सब कुछ उसको मैं में आ रहा है। एकत्व बुद्धि कैसे, कि शरीर के द्वारा हुआ और मैं कर रहा हूं कि मैंने किया, एकत्व बुद्धि। और ये मेरे हैं, ये समान मेरा है, तो ये गे मेरे हैं मानता है, ये ममत्व बुद्धि है, ये मेरे मेरे का है, महसूस होता है, ये ये मेरे मेरे, संबंधी ये है, महत्व बुद्धि है। ममत्व। मैं गे का करता हूं और मानता हूं, ये कर्तृत्व बुद्धि है। मतलब आप कितने निवृत्त हो, ट्रेन में जा रहे हो, उसमें कोई चीज खराब है, उसका सीट में टूटा हुआ है, कोई क्लैंप टूटा हुआ है, आप आपकी उसमें ममत्व बुद्धि नहीं है, मेरे नहीं है। और अपनी चीज के अंदर कुछ हो जाए तो आप डिस्टर्ब हो जाते हो। अपनी गाड़ी में। अपनी गाड़ी, अब शुरू की गाड़ी, नई गाड़ी पहले दिन ली हो, उस पर खरोच आए तो कितना झटका लगता है, और बाद में कितनी ठोकरें खा के गाड़ी में कुछ हो जाए महसूस नहीं होता। तो पहली बार उसका कि नई नई है, उसकी अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो चोट भी बहुत ज्यादा लगती है, अटैच ज्यादा होता अटैच ज्यादा होता है। ये मत बुद्धि है, मैं ये का करता हूं मानता हूं, ये कर्तृत्व बुद्धि है। कि देखा, गाड़ी खरीदी है मैंने, अपने पैसे से खरीदी है, कर्तृत्व बुद्धि। मैं गेयों को भोगता हूं मानता हूं, भोक्तृत्व बुद्धि। इन विविध रूपों में अपना मिथ्यात्व कायम रखता है, कर बन रहे हैं। ये एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, ये चार ही जो है, ये आत्मा के अंदर पूरा माल डाले जा रहे हैं। इन चारों एंगल से आ रहा है, चाहे मैं कर ले कर्ता भाव में, और ये इसको मेरे मेरे कर ले, कर्ता भाव और भोक्ता भाव तो है ही है। ये चार चार है, आत्मा के चारों साइड से इसमें इसी स्थिति में हम घूम रहे हैं चारों में। मैं मेरे तो फिर भी स्थूल है, हाँ, ये बाकी के दो बहुत बहुत सूक्ष्म है। जीव ने स्वयं को कर्म और नो कर्म का कर्ता माना है, कर्म और नो कर्म का कर्ता माना है। इसका कारण है निमित्त नैमित्तिक संबंध, कि मैं, वो पुद्गल जो आ रहे हैं, जो शरीर बन रहा है, मैं कर रहा हूं क्या? ये भी मिथ्या है। मिथ्या है। मतलब माता अगर सोचे कि ये बच्चा मैंने पैदा किया है, तो ये भी उसका मिथ्या मिथ्या है, मिथ्या। तू कहाँ कर सकती है, वो एक अलग जीव है, उसका ऐसा हुआ है माध्यम से। सिर्फ तूने जो भोजन खाया, उस भोजन का वो शेयर लेगा, वो भी अपनी हिसाब से ले गया, देने वाला कोई नहीं था उसको पकड़ के देने वाला, उसको सांस दिलाने वाला कोई नहीं था, उसने सब लिया, अपने हिसाब से लिया है। हम्म, जीव बाहर से आया, हम्म, शरीर बना, जो भोजन हमने खाया उससे बन गया, बताओ किया क्या? और इस मोह के इसमें, कि मैंने किया, ये बच्चा मेरा है, मैंने उत्पन्न किया है, वो फिर मेरे मेरे के साथ चलता है। अब उसके उसका करने के लिए ये मेरा बेटा है, कर्तृत्व बुद्धि, फिर वो जो करता है उसके ऊपर, फिर जब ओल्ड एज में आता है तो ये मेरी सेवा करे, भोक्तृत्व बुद्धि, जबकि उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। वो एक अलग अलग जीव है, ये अलग जीव है। ये मेरी मिथ्या मानता है कि मेरे द्वारा हुआ, मेरे द्वारा। इसीलिए माता जो है ना, उससे ज्यादा जुड़ी हुई पिता के कारण। हाँ, पिता समझता है कि मेरा तो कोई ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैंने तो लाके देना है। हाँ, उसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। जीव के मोह राग द्वेष रूपी भावों के निमित्त से कार्बन वर्गना, सब जो पिता कहते हैं बहुत बच्चों को प्यार करता है ना, वो माता का चौथाई हिस्सा होता है। हम्म, वो कितनी अंदर से जुड़ी हुई है, उतना वो नहीं जुड़ा होता। इसलिए वो कर्तव्य की बात करता है, लॉजिक की बच्चे से बात करता है, तर्क की बात करता है। और वो जो है, वो इमोशंस के अंदर ऐसे चल रही है, उसको वो बच्चे के अलावा कुछ नहीं नजर आता, वो पति से भी लड़ जाएगी, भिड़ जाएगी बच्चे के। सही। जीव के मोह राग द्वेष रूपी भावों के निमित्त से कार्बन वर्गनाएं स्वयं कर्म रूप परिणमित होती हैं। ये परिणमन उनके स्वयं के उपादान से स्वयं काल की योग्यता से होता है। जीव उसका रंच मात्र भी करता नहीं। सही बात मतलब ये चीज समझनी है कि कर्ता मेरे अंदर, कर्ता मैं कर नहीं सकता। जो कुछ हो रहा है कर्मों के अनुसार हो रहा है, माध्यम से हो रहा है, ये हो रहा है, तू कौन है करने वाला? तू नहीं है करने वाला।
जीव का राग भाव निमित्त रूप से उपस्थित है, इसलिए अज्ञानी को ऐसा भ्रम होता है कि जीव ने कर्म बांधा। आप ये देखिए कि जो अभिक्रय करते हैं, अभिक्रय करता वो निमित्त, उसने इंटेंट दे दी, तो सृष्टि के अंदर जितनी फोर्सेस हैं, जितनी करने की, वो सारी आपकी इंटेंट के कारण उसको फुलफिल करने में लग जाती। अब कभी भी किसी चीज की इंटेंट करके देख लो, वो अब पूरी हो जाएगी या अगले जन्म में पूरी। इसलिए कहा जाता है कि मोक्ष का, साधु बनने का, इस इंटेंट को तो जरूर दो, और कभी उसको कंडेम नहीं करो कि ये जीवन तो ऐसा ऐसा नहीं, मेरा भी, मुझे भी समय मिले, मेरा भी ऐसा हो तो मैं भी लूंगा, मेरा भी कल्याण हो, ये इंटेंट देनी चाहिए। वो द्रौपदी की तरह इंटेंट ना हो जाए कि इस स्त्री के साथ 5 पुरुष हैं, मेरे भी हो जाए, ऐसी जोरदार इंटेंट दे दी, और पीछे तप कर रही थी, साध्वी थी, वो फुलफिल हो गए जल्दी। एक किस्म से निदान हो गया उनका। कोई निदान हमेशा तपस्वी का ही होता है, तप के एवज में होता है। जीव मुन्ना जी, हम्म, ये जब हम इंटेंट करते हैं तो ये तो हमारी भावना हुई ना। हाँ वही, हाँ हाँ, तो ये उसकी तभी तो पूर्ति कहते हैं कि कैसे भावों होती को है आप नियंत्रित रखो। ये मनोरथ। ये भावों को नियंत्रित रखो। मनोरथ का भगवान ने क्यों कहा कि आपने इंटेंट दे दी, और इंटेंट आप बार बार करते कि मेरे साथ ऐसा हो जाए, आप देखे देखो इंटेंट कि मेरे साथ ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, उसमें होगा। पर बाकी आपकी वो क्रेडिट में कैसे है, उतना टाइम फ्रेम में होगा, समझ गया। उसके टाइम फ्रेम में होगा। लेकिन जैसे ही उसकी वैल्यूज जो है, उतने तक आपकी लेवल होना चाहिए, जैसे पहुंचेंगी वो आपको चीज हो जाए। तो महाराज जी, इंटेंट की पूर्ति के लिए क्या कर्म अपने आप को एडजस्ट करते हैं, या हम्म, काल ये एडजस्ट ये करता है, या ये समाज? ये ये जो अंदर से भाव उठाना, ये भी ये भी उसमें पड़ा हुआ है। हाँ, ये भी पड़ा हुआ है। उस टाइम उसका विचार ऐसा आता है कि मैं ऐसा करूं, ऐसा है। वो विचार वैसा बनता है। संभव भी संभव हो जाता है, बहुत बार होता है। हाँ, मतलब ये सारा खेल है। रसनेमी बैठा है गुफा के अंदर, साधना कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, ऐसा एक निमित्त आया कि जिसको देखकर वो अपनी साधना से उखड़ गए। फिर वही निमित्त, जो निमित्त उसको गिराने वाला बना था, वही निमित्त उसको सुधारने वाला बना। उसकी फटकार पड़ी राजीमती की, वो ट्रैक पे आ गया और मोक्ष लेके चला गया। अब ये निमित्त, अब वो ही उस गुफा में क्यों गई? बाकी साधवियां भी थी, वो अपनी अपनी जगह हो गई, ये उधर चली गई, अकेली तो थी नहीं। अब वो वही क्यों वहां गई? उसका उसके उसका उसकी योग्यता में वो पड़ा हुआ था, संस्कार पड़ा हुआ था कि मुझे राजीमती से शादी करनी है। हाँ, वो इंटेंट दी हुई थी ना, तो ये पहुंच गई वहां पर। और ये पहुंची, और इसको देखकर वो वहां से च्युत हो गया, और वहां से उठ के गिरना शुरू हो गया। वो उसने उसको इतना डांटा, तो ये तो मतलब उसके लिए गुरु गुरु बन गई। पहले उसे गिराने वाली, फिर उसको संभालने वाली बन गई, और दोनों का कल्याण हो गया। जीव का राग भाव नियमित रूप से उपस्थित है, इसलिए अज्ञानी को ऐसा भ्रम होता है कि जीव ने कर्म बांधा है। अब राग भाव निमित्त रूप से उपस्थित है ना, तो उसको, अज्ञानी को ऐसा भ्रम होता है कि जीव ने कर्म बांधा है। जीव कर्म बांध ही नहीं सकता। ये एक फंडामेंटल चीज दिमाग में होगी, होनी चाहिए हमेशा, कि मैं कर्म का बंध नहीं कर सकता। मैं आत्मा कर्म का बंध नहीं कर सकता। मैं ज्ञाता दृष्टा, मैं राग द्वेष नहीं कर सकता। जबकि पता आपको कि राग द्वेष हो तेरे द्वारा ही रहे हैं, लेकिन उस समय हो रहे हैं जब तू विभाव में जाता है। अच्छा नानी, जीव का राग भाव कैसे निमित्त होता है उसमें? राग भाव क्यों नहीं है? क्यों कैसे? नहीं है, मुझे बताइए क्यों नहीं है? तो वो तो उसका अज्ञान है ना, राग भाव थोड़ी है। हाँ, तो भाव ही है ना। राग भाव आया तो क्या है, वो विभाव में जाएगा ना।
विभाव में तो गया ना। ज्ञान का भी तो हाँ? उसको द्वेष भाव क्यों नहीं कहा, उसका विभाव क्यों नहीं कहा, राग भाव क्यों कहा उसको? राग वहां पर भावी तो विभाव विभाव ही है। वो भी विभाव ही तो है, विभाव में वो पर भाव है ना। पर भाव है, राग भाव। तू राग द्वेष तू कर नहीं सकता और कर रहा है, तो तू पर कर रहा है ना, तेरा थोड़ी है। स्वभाव राग नहीं। भाव मतलब विभाव भी तो लिख सकते थे यहाँ पे। वो शॉर्ट रहता विभाव रखने से। राग होता ही भाव है। राग और द्वेष जो है ये विभाव ही है, पर भाव है। शब्दों में मत अटको, सेंस लो उसकी। अब ऊपर से राग मतलब राग भाव हमें नजर आता है, विभाव में अलग बात है। राग में नजर आ रहा है मैं कर रहा हूँ, राग मेरा है। तो राग में तो केवल राग ही आएगा ना, विभाव लेते तो फिर उसमें तो बहुत सारा तो कुछ आ जाता, बहुत ब्रॉड हो जाता है वो तो। तो वो भी तो विभाव में ही आएगा जो बहुत ब्रॉड हो जाता। वो बेसिक तो राग द्वेष ही है ना ऊपर। अब शब्दों में फंसे हुए हैं ठीक है। भाई। मेरे अंदर जो भाव आ रहा है वो राग भाव। अगर मेरा भाव अशुभ हो गया या शुभ हो गया, उसी हिसाब से आएगा ना। ठीक है। मतलब ये शुद्ध नहीं है भाव, हाँ, शुद्ध नहीं है। शुद्ध नहीं है। ये राग भाव जो है ये शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है। एक नियम अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जो कोई करता है वह अपने भावों का ही करता होता है। पर भावों में, पर द्रव्य के भावों में निमित्त मात्र होने पर भी कोई भी पर भावों का कर्ता या भोक्ता हो ही नहीं सकता। नहीं। हाँ। विभाव होने के कारण जीव को अपने राग भावों का कर्ता किसी अपेक्षा से कहा जा सकता है। यह अब आपकी लाइन का जवाब आ गया, हाँ। और इसको अंडरलाइन किया हुआ है मैंने। फिर दिमाग में वो लाभ भाव एकदम से पिंच हुआ कि यहाँ पे विभाव शब्द होना चाहिए, अज्ञान शब्द होना चाहिए। विभाव होने के कारण जीव को अपने राग भावों का कर्ता किसी अपेक्षा से भी कहा जा सकता है। वो तो राग राग होगा कहाँ भाई? आप स्वभाव में हो तो राग हो ही नहीं सकता। राग भाव होगा ही जब आप विभाव में जाओगे, तो पहली स्टेज है। और विभाव में जाकर आप राग करोगे तो राग भाव हो गया, वो दूसरी स्टेज है। कहा भी जा सकता है, परंतु कर्म का कर्ता वह सर्वथा नहीं है। मतलब इस भाव का तो आप कर्ता कह सकते हो, राग भावों का कर्ता। वो कर्म का कर्ता नहीं है। देखिए, राग भावों का कर्ता राग कोई और कर नहीं सकता, पुद्गल भी। कर्म, हमारे कर्म जब बनने हैं, कर्म का कर्ता वह सर्वथा नहीं है। कर्म का तो कर्ता हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। राग का वो करता है, क्योंकि राग तो और कोई कर नहीं सकता, पुद्गल परमाणु कर नहीं सकते। इसका मतलब राग तो करा जीव ही नहीं है। जी नहीं किया। अब उसको एडमिट क्यों नहीं कर रहा कि वो विभाव में गया तो किया। मतलब वो कर्म में उदय में आया, वो विभाव में गया, तो वो विभाव में गया तो वो स्वभाव नहीं है। तो आत्मा तो स्वभाव में रहती है, वो उसको कहा, तभी उसने अभूतार्थ कहा इसको। अभूतार्थ निश्चय जिसे कहते हैं ना हम, अभूतार्थ है ये कि राग जीव ने करा, पर राग मैं करता नहीं हूं। क्योंकि राग करता हूं तो मैं विभाव में होता हूं उस टाइम, और मैं तो पलट के अपने स्वभाव में आ जाता हूं। ये न्याय के अंदर बड़ा क्लियर, ये समझने वाली बात है। और जिस दिन हमने ये हमारे दिमाग में पक्का हो गया कि कर्म का कर्ता मैं नहीं हूं, मैं कर्मों का बंध मैं नहीं करता, बड़ी महाराज जी एक बात पूछ सकता हूँ मैं आपसे? मैं निश्चय से कहता हूं कि मैं कर्म का कर्ता नहीं हूं। हाँ, ये तो निश्चित है बात, ये तो। वो तो मेरे भाव है ना, ये योग उपयोग मेरे चल रहे हैं। वो कर्म जो बंधे हैं वो परमाणु पुद्गलों में बंधे हैं, वो उनकी क्षमता से उनके हिसाब से बंधे। मैं एक निमित्त मात्र था, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध था कर्मों के साथ। तो महाराज जी एक बात बताएंगे? मैं जाकर उसमें करता नहीं हूं। मैंने तो सिर्फ क्या अपने योग उपयोग से वो करा वहां पर, हाँ। उस कर्म के कारण, और मेरी स्थिति बदली, मैं निमित्त हूं। और जो सारा कार्य हो रहा है, परमाणु आ रहे हैं कार्बन वर्गना के, वो आ रहे हैं, लग रहे हैं, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मोहनी, जो बन रहा है वो उसके अंदर, मैं उसमें कुछ नहीं कर रहा, वो उसमें इंडिपेंडेंटली हो रहा है। कुछ कह रहे थे बिल्कुल नहीं।
महाराज एक बात हाँ बताइए, जी। सिर्फ मैं अपनी उसके समझने की ख्याल से पूछ रहा हूँ हाँ कि जब जीव कर्म का कर्ता नहीं है, हाँ। तो जब वो एक गति से दूसरे गति में जाता है, तो फिर कार्बन शरीर उसके साथ क्यों जाता है? कार्बन शरीर तो ऐसे है कि जब आया था तब भी कार्बन शरीर साथ था, जब से वो निकला है कार्बन शरीर है नहीं, ये मैं उसमें। समझ गया महाराज, मेरा हाँ, कहना है उसका कि समझ। जब जीव कर्म का कर्ता नहीं है, तो फिर ये क्यों अटैचमेंट है? नहीं, कर्म का कर्ता निश्चय में नहीं है, पर आप समझते हो। मान रखा है। मैंने आपको, आपने मान रखा कि मैंने कर्म किए हैं। मैंने आपको बताया ना कि अदालत में महाराज जी जज के सामने कहा था मैंने इसका मर्डर किया, मैंने गोली चलाई है, और मेरे उसने मानी मानने से नहीं है भी कि तो मेरे उसने साथ नहीं क्यों किया जाएगा महाराज? है। अगर मेरे मानने से, वो तो मैं मानता हूँ जब मैं विभाग में जाता हूँ। हाँ मेरा प्रश्न ये है कि जब जीव कर्म का कर्ता नहीं है, हाँ और कर्म का कर्ता तब मानते हैं जब विभाव में जाता है, पर अगर स्वभाव में रहे और जीव जब कर्म का कर्ता नहीं है, तो हाँ। फिर कार्बन शरीर उसके साथ क्यों अटैच्ड है? वो तो क्यों टच है, उसका वह कंट्रोल ही नहीं है उसमें। भाई वो अलग द्रव्य है, वो उसके अंदर उसकी योग उसकी उपयोगिता से हो रहा है, उसका उपादान है उसका। महाराज जी, जब मतलब जीव ये मान ही नहीं रहा कि मैंने ये काम किया है, मैं हाँ करता नहीं हूँ, हाँ तो वो मुक्ति की ओर बढ़ वो रहा है मान भी ना, रहा ना। मुक्ति की ओर बढ़ रहा है। हाँ। हाँ वो तो वो कर्ता अपने को ना माने हाँ, तो मुक्ति की ओर बढ़ रहा है। तो मोक्ष की ओर बढ़ रहा है। तो फिर मतलब 48 मिनट ही मारने को हो जाए ये तो मुक्ति नहीं हो जाए। आपको क्यों नहीं ये समझ में आ रहा? आप शरीर के साथ को मैं मान रहे हैं। हाँ, वो आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, उसमें करता है ही नहीं कुछ, तो तू कर्म का करता कैसे है? वहां से जोड़ो ना। एक्चुअली में क्या है कि इसके साथ इतना हम जुड़े हुए हैं कि जो करने का सारा काम है वो इस शरीर के द्वारा होना है। ये पौद्गलिक शरीर ये अलग द्रव्य है। और जब हम कहते हैं किया तो मैंने, अरे दान तो मैंने दिया। तो अब जब दान दिया तो हम कहते हैं दान इसलिए, वो कहता है दान दिया तो मेरी तो मुक्ति होनी चाहिए। भाई ठीक है, तूने पौद्गलिक, तेरे पौद्गलिक शरीर ने ये दान दिया है तो तुझे पुद्गलों में पुण्य मिल रहा है। तेरी मुक्ति में वो हेल्प नहीं करेगा, तेरा दान मुक्ति में हेल्प नहीं करेगा। तो महाराज जी कर्म का भोक्ता फिर क्या कहते हैं? कर्म का भोक्ता तो हो गया। जब वो कर्ता अपने आप को मानता है तो भोक्ता भी है। बिल्कुल होगा। अच्छा, तो असल में तो वो भोक्ता भी नहीं है, भोक्ता तो शरीर ही है। हाँ हाँ हाँ, जी। ये समझ गया महाराज जी अब। भाई हाँ जी। वो खेल द्रव्य का, वो परमाणुओं का खेल, वो परमाणुओं का पौद्गलिक खेल, वो पौद्गलिक लाइन में चल रहा है। तू अपनी आत्मा को अलग समझ, तू अपना स्वभाव, मैं सिर्फ ज्ञाता दृष्टा हूं। जब दोनों को मिला के आप सोचते हो तो फंस जाते हो। इससे तरह का तो फंसा। समझ में आ फिर गया फंसे। कि वो अगले जीव के शरीर के साथ अटैच्ड है, एक्चुअली हाँ, सही माने। तब आपको लगेगा हाँ, मैंने जो किया। जो जो पुद्गल शरीर अगले गति में हमको मिलेगा, हाँ टेक्निकली उसके साथ ही अटैच्ड है, कर्म के वो हाँ। जीव के साथ। समझ गया। ये ये जो सब्जेक्ट है ना, ये ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता, ये बहुत क्लियर करेगा आपको। हम इतना समय जो लगा रहे हैं कि अब हमने जो धीरे धीरे करते हुए 2-2.5 साल में सीखा है, ये हमको उस जो है ना एकत्व विभक्त आत्मा में लेके जाएगा। ये सारा महाराज जो श्री जी। कचरा हमारे साथ लगा हुआ है उसकी क्लैरिटी होगी। अरे ये तो मैंने किया नहीं, मैं तो अपने आप ही उसको माने जा रहा हूँ, ये भी मैंने नहीं किया, ये भी गलत काम मैंने नहीं किया। तो उसके हिसाब से अभी तो हम कहते हैं कर्मों के कारण होगा, ये मेरा कर्म उदय में आ गया, कर्मों के कारण है। वो कहता तू पूर्व के कर्मों की चिंता ही मत कर, जितने कर्म है तू तो वर्तमान को संभाल के अपनी अपनी आत्मा की निर्मलता तू उस पर कार्य कर। ये कचरा जो है ना ये अपने आप हट जाएगा, अपने टाइम के अनुसार हट जाएगा। सब हट महाराज जाएगा। श्री जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि महाराज अगर श्री जी, अपनी आप, हाँ जी। ये जो कार्बन शरीर है तब जब तक साथ ही रहेगा कार्बन और ये तेजस्वी, हाँ, जब ये तो तक मुक्ति 14वें नहीं गुण से हम होती। वहां जाके निकले। हाँ, जब तक मुक्ति नहीं होती तब तक जब ये तक चलता मुक्ति ही नहीं रहेगा। होगी, हाँ जब हाँ तक एक भी बिल्कुल। परमाणु पुद्गल का मतलब, ये एक्चुअल में ये मेरे साथ जो है, ये परमाणु का ये सिर्फ क्या है कि कॉम्बिनेशन क्या है कि मुझको उस लेवल तक पहुंचने के लिए, देखा जाए तो जब एकेंद्री थे तो कर्म भी कम बनते थे आपके। ये जो आपके 30 कोड़ा कोड़िया मैंने बताया था कि वो जो कितने बनते हैं, 25 सागर, 50 सागर बेंद्री के वो जो बनते हैं, जब मैं पचेंद्री मनस्क बनता हूं तो 30 कोड़ा कोड़ी का बांध सकता हूं। इसका मतलब जब मैं छोटी गतियों में था तो मेरे कर्म के बंधने की मेरी पेनल्टी भी छोटी थी।
अब मैंने उसको करते करते आदत तो वही बना ली, संस्कार वही डाल लिए गलतियां करने के। उसमें पेनल्टी कम थी, कुछ अच्छे रोते वो सुधरते रहे। अब जब मनुष्य बना हूं, यहाँ पेनल्टी का लेवल बहुत बड़ा है, पर आदतें मेरी वही हैं। अगर मैं ये आदतें नहीं बदलता तो पेनल्टी बहुत हाई हो जाएगी। तो अब तो मुझे फिर गिरना ही गिरना है। वो छोटी छोटी गलतियां करके और उस साथ में सुधार करते करते तो मैं यहां पहुंच गया। कहाँ 25 सागरोपम का ज्ञानावरणी कर्म बंधना, कहाँ 30 कोड़ा कोड़ी का सागरोपम बंधना। अब तू परिपक्व होकर वहां तक पहुंच गया, मनुष्य बन गया, मनुष्य बन गया, जैन धर्म में आ गया, ज्ञानी अपने आप को समझता है, वो कर्म कम किया। और अब तू जो गलतियां कर रहा है ना, तुझे बहुत भारी पेनल्टी पड़ेगी, बहुत नुकसान। बिल्कुल क्लियर हो गया। विपिन जी, ये क्लियर हो जाएगा ना? इसमें अभी भी आगे भी करेंगे जी इसको। महाराज, ये बिल्कुल क्लियर हो गया आपकी ये अंदर से ऐसा हो जाए आपको, क्लियर हो गया महाराज। यही आपको व्यवस्था से और निमित्ताधीन दृष्टि हटा दे आपकी, हाँ, कि द्रव्य दृष्टि हो जाए कि मुझे क्या लेना देना बाहरी किसी काम का निवर्त में। वैसी मेरी भ्रांति के कारण, मेरी मिथ्या धारणा के कारण, मेरे मिथ्यात्व के कारण मेरे उल्टा सीधा मेरे दिमाग में आ रहा था, ये तो कोई कुछ नहीं करता एक द्रव्य में, जो कुछ है मेरा ही है, मैं अपने में करूं। और मैंने भी जो भूतपूर्व किया वो पीछे को पूर्व में किया हुआ है, उसका भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो बिल्कुल विद्वान हो जाए, व्यवस्था आ रही, समझ में आ गई अब। मतलब उस ठीक टाइम पर है। आप अपने आप को अर्जुन माली समझो कि 1141 को मारने के बाद में भी आप उस समय खड़े होकर दीक्षा ले रहे हो और 6 महीने में मुक्त हो सकते हो। और वो सारा भुगतना तो पड़ेगा, पर मुक्त हो गया 6 महीने में। पत्थर में से प्रतिमा फटकाने वाला बात मतलब है। हाँ, चलो। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्यणम, नमो ध्यानम, नमो वैष्णवतानम, चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लोकोत्तमा, चतारि शरणं प्रपद्यामि, अरिहंते शरणं प्रपद्यामि, सिद्धे शरणं प्रपद्यामि, साहू शरणं प्रपद्यामि, केवली पनतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि, चारि शरण सुख मंगल फलदायी। मथेन वंदामि गुरुधाम मथेन वंदामि वंदामि महाराज मथेन मनमस्त सुख शांता मनसा मथेन वंदामि गुरुदेव सुख